हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। आपका डिफरेंशिएशन चल रहा टॉपिक, जिसमें आप जो कल बेसिक्स था, फर्स्ट वीडियो बताया था, बेसिक बताया, जो 11th का पोर्शन था मैंने उसको लेके बताया था आपको। और कल सेकंड वीडियो मैंने आपको जारी किया, उसमें मैं बताया आपको कि फंक्शन और फंक्शन, मैंने पहले ही कहा कि फंक्शन और फंक्शन अगर आप नहीं सीखते हैं तो देखिएगा बाकी आगे जितना भी आपका क्वेश्चन होगा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो जरूरी है कि फंक्शन और फंक्शन को कैसे क्वेश्चन को डील किया जाए, जरूरी चीज था। तो पूरा बार चूंकि मैक्सिमम हमने एग्जाम्पल ले लिया, मुझे लगता है कि आपको प्रैक्टिस अच्छे से प्रैक्टिस हो गया होगा। अब इसके बाद जो टॉपिक आपका वो है डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। और याद कीजिए, मैंने पहले बताया आपको, पढ़ा चुके हैं आपको ये टॉपिक अलग से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसका जाके वीडियो आप देख लीजिएगा, पीछे बैक जाके देख लीजिएगा पूरा। जब देखिएगा तब जाकर आपको वो ये समझ आएगा। फिर हम प्रयास करते हैं जहां तक यहाँ जो यूज होगा वो हम बताने के बारे में। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, ट्रिगो फंक्शन डायरेक्ट लिखते हैं शॉर्टकट में, ट्रिगो फंक्शन समझ लीजिएगा। तो डिफरेंशिएशन बहुत सारा पार्ट आपको, पार्ट वाइज पार्ट पढ़ा रहे हैं आपको इसमें, ठीक है ना। कल मैंने बताया था फंक्शन और फंक्शन, आज बता रहे हैं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आपको इनवर्स के बारे में बात करते हैं। 6 इनवर्स आपको बिल्कुल आपको आएगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और क्या कोसेक इनवर्स। तो फॉर्मूला कैसे प्राप्त करेंगे इसका? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप सीधे फॉर्मूला इसका याद कर लेते हैं, या तो करना ही पड़ेगा, फॉर्मूला पड़ेगा आपको। बट इसको तो देखिए, अगर भूल जाइए तो कैसे बनाइएगा इसको। आप क्या कीजिए, मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। इनवर्स चूंकि यहाँ पर दिया गया है तो इनवर्स ब्रेक होगा, आपको बता चुके पहले आप लोग को। तो क्या होगा आपको, ये होगा साइन वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपका हो जाएगा डी साइन वाई, क्योंकि वाई का फंक्शन है और आप ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं। पहले आपको कितना होगा, डी वाई, यही फंक्शन था, और तब हो जाएगा डी वाई बाई कितना, डी एक्स। और ये आपका हो गया एक्स का डी सी, तो इतना ही हो जाएगा। तो साइन वाई का डी सी क्या हो जाएगा आपको, देखिए इसको साइन वाई था, अगर यहाँ सीधे नीचे डी एक्स कर देते कोई काम ही नहीं करता मेरा। हमने क्या बताया था, पहले हमको डी सी साइन का करना है, साइन का आगे अगर एक्स मिल जाएगा तो डी एक्स कर देंगे। एक्स तो मिला नहीं हमको, जो मिलेगा हमको तो क्या करते हैं, उसको सीधे नीचे ले आते हैं डी के साथ में। तो नीचे डी वाई आपका हो गया, अब यही डी वाई ऊपर गया तो बाई डी एक्स आपका हो गया। तो साइन वाई का डी सी कितना आपका हो जाएगा, कॉस वाई, और ये तो आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से अगर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस वाई। और कॉस थीटा को आप क्या कह सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आगे चलिएगा तो ये होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। साइन वाई कितना पे एक्स माने हुए, कितना आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर। इट मीन्स ये डी और वाई किसको आप माने हुए, देखिए साइन इनवर्स एक्स को, तो डी साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स इक्वल कितना हो गया, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इसको याद रखना आपको है। तो जिस प्रकार साइन का आप निकाले, तो एक होमवर्क आपको हम दे देते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सेम इसी प्रकार से निकालिए जैसे हम यहाँ निकाले हैं। इसका आपका रिजल्ट आपको आ जाएगा -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स। इसको अपना प्रूफ खुद कर लीजिएगा।
ये हो गया आपको। अभी बताते हैं एक टेन का, तो फिर कॉट को याद कर लीजिएगा, मतलब उसी ट्रैक कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, एक लेते हैं टेन का लेते हैं, साइन मैंने बता दिया आपको, कॉस आप खुद निकालिएगा। नेक्स्ट लेते हैं डीसी ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां भी क्या करना आपको है, सेम उसी प्रकार से लेट y इक्वल टू मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स, इनवर्स को ब्रेक कीजिएगा तो 10 आ जाएगा आपको y के साथ और अपना x हो जाएगा। ये सब कैसे क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, हमारा जो पीछे का वीडियो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, उसको जाके देख लीजिएगा, पूरा विस्तार से पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया है, कहाँ कैसे होता है क्या होता है सब बता चुके पीछे आपको। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो होना पहले ये चाहिए कि डी साइन वाई, जो पहले क्वेश्चन था सिमिलर लिखना नहीं लिखी, डायरेक्ट लिख देते हम, एक बार यहाँ बता देते हैं आपको। तो डी एक्स तो हम तभी कर सकते हैं जब ऊपर फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा। तो आपको चूंकि मैंने बताया एक एक फंक्शन डीसी करना है आपको, आप यहाँ पे सी साइन वाई है, अगर साइन एक्स होता तो कोई टेंशन नहीं था, आराम से डी एक्स काम करता आपका, बट ये साइन वाई है, हम क्या करेंगे, डीसी साइन के करने वाले हैं, तो वाई को छोड़ना पड़ेगा, साइन को छोड़ना पड़ेगा, नीचे कितना आपको आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा। तो जितना आपने डिवाइड किया फंक्शन क्या होता है, मल्टीप्लाई करने का होता है, तब बाय डी एक्स कर दीजिए, और एक्स का डीसी वन ही आपका हो जाएगा। तो साइन वाई का डीसी क्या आपका हो जाएगा, ओहो सॉरी, यहाँ तो 10 लेके चल हम लोग, शिफ्ट 10 10, तो 10 का डीसी क्या आपका हो जाता है, ये आपका हो जाता है सेक स्क्वायर और इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1 बाय सेक स्क्वायर वाई, और सेक स्क्वायर वाई को आप क्या कह सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई, और 10 वाई कितना आपका एक्स के बराबर है, कितना आपका हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहने का सेंस ये हो गया, तो वाई को आप कितना को माने हैं, डी, तो 10x का डीसी कितना हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डीसी कितना आपका हो गया, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। पीछे क्वेश्चन देख लीजिए, हो सकता है वहां भी मिस्टेक से कहीं साइन एक्स तो नहीं लिखा गया, अगर ऐसा लिखा गया होगा तो सही करके यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स कर लीजिएगा, ठीक है, सब लिखने में हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका हो गया, टेन इनवर्स का हो गया, तो ये आपको होमवर्क आपको दे देते हैं, कॉट इनवर्स एक्स का आपको डीसी निकाल लेना है, कितना हो गया ये माइनस, आपका हो जाएगा 1 बाय, इतना रिजल्ट आपको आ जाएगा, जैसे बनाए सेम ऐसा ही बनाना आपको है, बट ये आपका होमवर्क है, हमने बता देने आपको निकालना है, इस पर नोट कर लीजिए। अब एक लीजिए सेक का और एक कॉसेक का, तो सेक बताते हैं, कॉसेक बन जाएगा आपको इसी प्रकार से, डीसी ऑफ सेक इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम प्रोसेस रहेगा, लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, इनवर्स को ब्रेक कीजिएगा, कितना आपका हो जाएगा, सेक y इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे डी सेक y है, सेक x तो नहीं है, पहले नीचे कितना लिखिएगा, dy,
आपका एग्जाम में प्रूफ पूछता नहीं, हम सिर्फ बता रहे हैं, तो कहीं भूल गए बाय द वे तो आपको दिमाग में रहेगा। डी वाई बाई डी एक्स, तो सेक वाई का डी सी क्या होता है? सेक थीटा इंटू क्या होता है? टेन थीटा। एक्स का 1 हो गया, तो यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 1 बाय सेक वाई इंटू 10 वाई। आप सेक का रेंज जानते हैं क्या होता है? एक्स का मान, अच्छा पहले यहाँ इसका मान पर डालिए पहले। तो सेक वाई का रिजल्ट, सेक वाई कितना? एक्स है, तो यह हो जाएगा 1 बाय एक्स अंडर रूट 10 को क्या कह सकते हैं? अंडर रूट सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, ये हो जाएगा 1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बट यहाँ पर क्या है कि चूंकि x का जो ये जो साइन इनवर्स आपका जो यहाँ x लिखे, सेक इनवर्स x जो लिखे हुए हैं, तो x क्या होता है आपको? ये जो सेक वाई इक्वल टू एक्स जो है, इस x का मान कहाँ से कहाँ तक आपका होता है? आपका क्या रिजल्ट होता है? x जो है बोल लेस देन -1 या फिर क्या x 1 या 1 से बड़ा होता है, यानी कि x नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। अगर x नेगेटिव होगा, यहाँ पर लिखिएगा, इफ x लेस देन 0, उस केस में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाय, ये एक्स को माइनस एक्स कर दीजिए, यहाँ चूंकि एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायरिंग क्या होगा? प्लस ही हो जाएगा आपको, ये आपका होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बट अगर एक्स पॉजिटिव होगा, तो उस केस में डी वाई बाई डी एक्स कितना आपका हो जाएगा? 1 बाय प्लस में आ जाएगा। तो दोनों को मिला के लिखिए, तो प्लस माइनस एक्स दिखाई पड़ेगा, तो लिखिएगा कैसे फाइनली इसको? तो फाइनली इसको ऐसे लिखिएगा, डी वाई बाय वाई का यहाँ मान डाल दीजिए, वाई कितना कर लिए आप? सेक एक्स सेक इनवर्स, फिर देखिए यहाँ इनवर्स छूट जाता है, बार बार याद रखिएगा, पीछे इनवर्स देख लीजिएगा। डी सेक इनवर्स एक्स बाय डी एक्स कितना आपका हो जाएगा? इसको 1 बाय मोड लगा दीजिए। मोड क्या होता है? प्लस भी निकल गया, माइनस दोनों निकलता आपको यहाँ से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी प्रकार होमवर्क कॉसेक का लिख लीजिए आप लोग, कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी, खाली ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे, बाकी तो सेम ही रहता है, तो ये आप ले आइएगा। तो ये था आपका कि इनवर्स का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, सबको याद कर लीजिएगा फॉर्मूला को। तो फॉर्मूला इसे यहाँ बगल में समरी बना देते हैं। आपका फॉर्मूला क्या हो गया? आपका साइन इनवर्स एक्स का हो गया 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का हो गया -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डीसी हो गया आपको 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का डीसी हो गया -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इधर लिख लिया आप लोग ना? डी सेक इनवर्स एक्स का डीसी हो जाएगा 1 बाय मोड एक्स -1, कॉसेक इनवर्स एक्स का डीसी हो जाएगा -1 बाय मोड एक्स। इसको आपको याद रखना आपको है, इसी पे सारा क्वेश्चन बनेगा। और जितना क्वेश्चन इनवर्स का पीछे का, चूंकि सबको दोहराना पड़ेगा, अगर वो सब चीज यहाँ नहीं बताएंगे आपको तो फिर आपको दिक्कत, यहाँ पे प्रूफ नहीं करेगा, हम सीधे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे आपको, ठीक है। ये तो हो गया 6 इनवर्स का फॉर्मूला, मैंने आपको बता दिया आपको। अब इसमें क्या क्या आपको यूज होने वाला उस सबको नोट करा देते हैं पहले, तब फिर हम प्रॉब्लम पे जाएंगे, एक साथ हम जाएंगे प्रॉब्लम पे। इसके अलावा जितना हम लोग फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, सबको दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। फॉर्मूला क्या क्या पढ़े हैं हम लोग?
अच्छा, फॉर्मूला जितना इनवर्स का आएगा वो हम बगल में लिखते चले जाएंगे, क्योंकि पहले बता चुके हैं, बार बार लिखना जरूरी नहीं है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं लेकर पहले। सबसे पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन लिया जाए। फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ साइन इनवर्स 3x। बिल्कुल इनिशियल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। टेन साइन इनवर्स 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले इसको आप y मान लीजिएगा। मैंने पहले कह दिया कि फंक्शन और फंक्शन ही आपको पीछा छोड़ेगा, लास्ट तक चलेगा। देखिएगा आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये आपका हो जाएगा dy बाय dx, डी साइन इनवर्स 3x बाय dx कर दिए। तो यहाँ पे डी साइन इनवर्स 3x, x तो नहीं है, साइन में 3x है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब x प्योर नहीं मिलेगा तो उसे बाकी को नीचे ले आते हैं। यानी यहाँ डीसी करना है साइन इनवर्स का, हमको x नहीं है तो जो भी है उसको नीचे ले आएंगे, और जितना आप नीचे लाते हैं उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर। अब यहाँ देखिए फंक्शन ऑफ x है, कितना आपका होगा dx हो जाएगा। और साइन इनवर्स अगर देखिए डीसी ऊपर लिखा हुआ है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ x का कम यहाँ पर कौन कर रहा है, 3x। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना होगा 9x स्क्वायर, और 3 इंटू एक्स, एक्स का डीसी कितना आपका होगा 1। मैंने पहले बता चुके हैं आपको कि सिर्फ 3 रहता इसका डीसी 0 हो जाता। बट 3 का वेरिएबल यहाँ पे जिसका रिस्पेक्ट डीसी ले रहे हैं आप, वो फंक्शन वहाँ दिया गया है। एक्स का डीसी 1 यानी आपका 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 3/√1 माइनस। एक और क्वेश्चन लीजिए। फाइंड द डीसी ऑफ साइन इनवर्स x√x विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले y इक्वल टू क्या मान लीजिएगा, जो आपको दिया है साइन इनवर्स x√x। तो डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तो y है तो dy बाय dx हो गया। पहले यहाँ पे एक बार लिखिएगा, डी साइन इनवर्स x√x बाय dx। आप जानते हैं कि बाय dx डायरेक्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि फंक्शन ऑफ x अलग तरीके से दिया गया। सिर्फ x रहता तो dx कर सकते थे। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, साइन इनवर्स x√x है, जब डीसी करेंगे तो साइन इनवर्स को छोड़ने दीजिए, रिस्पेक्ट कौन बना दीजिएगा x√x, और यही x√x आपका ऊपर चला गया बाय कितना होगा dx। इसके बाद भी लड़का फंस जाता है, क्या होता है वो देखिए। साइन इनवर्स का डीसी आपको ऊपर लिखा हुआ है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पूरा आपका ये x यानी कि x और √x, ये पूरे का आपका स्क्वायरिंग हो जाएगा। अब यहाँ जब बढ़ते हैं तो लड़का यहाँ पे घबरा जाता है। तो आगे जब भी आप डीसी कीजिए, देखिए तो क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है। यहाँ आपको स्पष्ट दिख रहा है x और √x है। इसको हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, u इंटू वी के फॉर्म में ले सकते हैं। उतना करने की जरूरत नहीं है कि दोनों का बेस सेम है, एक x है और एक √x है। तो √x मतलब x पावर कितना 1/2 होता है। तो बेस सेम पावर क्या आपका जुड़ जाता है, x पावर कितना आपका 3/2। इसको आप कह सकते हैं dx टू दी पावर कितना 3/2। कभी सकते हैं डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। u इंटू वी भी कर सकते हैं, आपके मर्जी जैसा करना वैसा कीजिएगा। बाय कितना होगा dx, क्योंकि x पावर 3/2 हो गया तो पावर को छोड़ के बाकी बना ली। रिजल्ट कितना आपका हो गया 1/2
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायरिंग तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायरिंग कितना आपका एक्स होगा, यानी आपका रिजल्ट कितना 1 माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर 3/2 एक्स 3/2 माइनस 1, तो फाइनली कितना आपका हो जाएगा 3/2 एक्स। 3/2 में अगर 1 घटेगा तो क्या बचेगा आपको, 2 घटेगा तो 3/2 माइनस 1, यानी कि आपका हो जाएगा ये 1/2। इधर कितना आपका है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। इसको सिंप्लीफाई और कर लीजिए, 3/2 एक्स 1/2 का मतलब क्या होता है रूट एक्स, नीचे कितना आपको दिया हुआ है 1 माइनस, हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन बिल्कुल वही है, फंक्शन फंक्शन ही चल रहा है, पर खाली यहाँ पे इन्वर्स फॉर्मूला यूज करते हैं और क्या कर रहे हैं, तो नया कर ही नहीं रहे हम लोग। Find the DC of sin inverse 1 minus x square with respect to x। कई सर इसमें है क्या ऐसा जब क्वेश्चन बनवा रहे हैं आप, है कुछ नहीं, बट ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, अगर जल्दी बनवाना चाहते हैं कैसे बनाइएगा। आप कहिएगा सर इसको बना लेंगे फंक्शन, फंक्शन से पहले ये नीचे आ जाएगा फिर ऊपर जाएगा डीसी वगैरह, बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन अगर इन्वर्स का फॉर्मूला आपको याद है बहुत जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। तो फॉर्मूला इन्वर्स में देखिए लिखाए होंगे आप लोग को, कॉस इनवर्स एक्स, सब जितना फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे सब हम बगल में नोट कराते हैं, याद रखिएगा। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यही पार्ट आपको लिखा हुआ है, इसके अगेंस्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स एक्स। सारा चीज अब जाके देखिएगा इनवर्स के टॉपिक में, जो पीछे पढ़ा चुके हैं आप लोग को, और वहां सबको मैंने प्रूफ मैंने किया वहां पर, याद रखिएगा। तो y इक्वल टू क्या आपका ये हो गया, ये आपका पूरा पूरा क्या कन्वर्ट किस में आपका हो गया कॉस इनवर्स एक्स। देखिए क्वेश्चन एक लाइन में आ गया, और कॉस इनवर्स एक्स का डीसी देखिए, डीसी आपको वहां दिया हुआ, जैसे आप यहाँ पर dy बाय dx कीजिएगा, तो डी कॉस इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, यहाँ कितना रिजल्ट आपका हो जाएगा -1 बाय अंडर रूट, हो गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए, जस्ट बिल्कुल इसी का मिलता जुलता क्वेश्चन दिया आपको, डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस, ये दिया आपको है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस इनवर्स फॉर्मूला आपको ये पता है, तो उल्टा अगर कीजिए क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स कितना आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस, सेम चलेगा आपको। इसी क्वेश्चन देखिए आपको दिया हुआ y इक्वल टू, मान लीजिए आप साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, आप लोग करते क्या है अक्सर बिल्कुल बैल बुद्धि की तरह लगाते हैं, सीधे बनाना शुरू करते हैं फंक्शन पर, वो तो सही है, बट वो जहाँ फॉर्मूला यूज वहाँ क्यों नहीं करेंगे, फॉर्मूला क्यों आखिर बना गया है। देखिए कॉस इनवर्स ये आपको दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन में, तो y इक्वल टू आपका ये तो साइन इनवर्स कुछ रहेगा ही, वैसे सेम रह जाएगा, ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्वेश्चन गलत लिख दिए क्या, क्वेश्चन गलत लिखा गया, यहाँ पर आपको कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है कॉस इनवर्स एक्स,
तो ये आपका हो गया कॉस इनवर्स एक्स, और ये किसके बराबर आपको हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स एक्स के बराबर। अब यहाँ का फिर डीसी कीजिएगा कैसे, कॉस इनवर्स एक्स का दोनों का दिया लिखते सॉल्व कर देंगे। अच्छा देखिए, और हमला बता चुके हैं आप लोग को, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है आपका π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी कितना होता है π/2, सेक इनवर्स, सबको क्वेश्चन में प्रूफ करके बताया है, जाके देख लीजिएगा, ये तीनों π/2 होता है। तो देखिए कॉस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स आपको आ गया, सीधे इसका आंसर क्या लिख देंगे π/2, और जैसे इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो π/2 फुली कांस्टेंट टर्म आपका है, तो इसका डीसी कितना आपका हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इतना लंबा कॉस का निकालते, साइन निकालते, फिर कटाते, फालतू टाइम वेस्ट कोई, याद है कि कुछ कुछ टर्म जैसा सा टर्म आपको आता है तो कन्वर्ट करके बनाइएगा इसको। Find the DC of sin inverse 2x by 1 plus x square with respect to x। तो y इक्वल टू आपका हो गया साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपके दिमाग में पहला बात क्या आएगा, सर साइन इनवर्स को रखेंगे, इसको रिस्पेक्ट बनाएंगे, फिर ये ऊपर जाएगा u बाय b लगाएंगे, सर बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, बात को मानते हैं। लेकिन हम बार बोलेंगे इनवर्स में फॉर्मूला दिमाग रखना पड़ेगा आपको हमेशा, कि सबको यहाँ बगल नोट करते चले जाए, सबको नोट करते चल जाइए आराम से। ये फॉर्मूला बताएं आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका है, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कॉस में भी होता है आपको, ये कॉस में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन में होता है टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स, यानी कि तीनों जो है इसके बराबर होता है। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 2x बाय इतना लिखा हुआ है, जो कि देखिए इससे मैच कर रहा है, इसके अगेंस्ट क्या लिख दीजिएगा 2 tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू क्या आपका हो गया ये 2 tan इनवर्स। अब सिंपल आपके पास हो गया क्वेश्चन। जैसे डीसी करते हैं यहाँ जरूर लिखा के डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, हम लिख नहीं रहे बाबा, क्योंकि 2 भी और फंक्शन ऑफ एक्स भी है, तो 2 को बाहर कर सकते हैं हम लोग, इसको हम कह सकते हैं डी टेन इनवर्स एक्स बाय क्या डी एक्स। अब फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया आपको, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आपको, तो टेन इनवर्स का डीसी देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका आंसर क्या हो गया 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो याद ये रखिएगा इस क्वेश्चन में कि इसके जगह पे आपको ये तीन में से कोई भी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी, तीनों कोई भी होगा, सबके बदले क्या डालिएगा 2 tan इनवर्स x डाल दीजिएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन कर देगा आपको, अब यहाँ आके विद्यार्थी फंस जाता है, क्यों फंस जाता है वो बताते हैं आपको। y इक्वल टू, पहले अगर वहां पर y दिया रहेगा तो y मानिएगा नहीं, नहीं तो y लेट y कर लीजिएगा, ठीक है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये मैच तो कर रहा है आपको यहाँ, बट आधा आधा मैच कर रहा है, ये तो मैच कर रहा है इधर से, ये देखिए, बट यहाँ पे होना चाहिए कॉस, हो क्या रहा है साइन इनवर्स एक्स, तो काम ही नहीं करेगा आपका तब,
जब तक ये पूरा मैच दिए कैसे काम करेगा आपका, तो फिर कैसे क्या कीजिएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहाँ फॉर्मूला के लिखे हैं आपको, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाय टू। यहाँ पर अब लिखते हैं बगल में साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू। अगर हम यहाँ से साइन इनवर्स एक्स का मान निकालें क्या लिखा जाएगा, देखिए तो ये लिखा जाएगा पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये पूरा का आप मान लीजिए एक्स, तो हो गया साइन इनवर्स एक्स मैच कर रहा है, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स किसको माना गया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स। देखिए अब ये मैच पूरा कर गया आपका वहां पे, तब जाकर ये y इक्वल टू हो गया आपका पाई बाय टू। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 tan इनवर्स एक्स। जब ऐसा देखिएगा कि किसी का ये आपको दिखाई पड़ेगा आपको ये, और ये बदल जाए उल्टा रहेगा, तो याद कीजिएगा इसी 90 का यूज करना बनाना पड़ेगा, याद रखिए क्वेश्चन को। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो dy बाय डी एक्स कीजिएगा तो डी पाई बाय टू बाय डी एक्स, यहाँ पे tan इनवर्स एक्स है, तो पाई बाय टू फुली कांस्टेंट आपका बचा हुआ आपका है, इसका डीसी कितना आपका होगा, 0 हो जाएगा। और tan इनवर्स एक्स का डीसी कितना हो जाता है, ऊपर लिखा हुआ है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपका रिजल्ट कितना हो गया, -2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है आपको, इसको थोड़ा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हो सकता है आपको ये दे देगा, आपको ये पार्ट आपको दे देगा यहाँ पर, और यहाँ क्या कर देगा, कॉस इनवर्स कर देगा। तो क्या कीजिएगा, सीधे यही लगाइएगा सेम, तो पाई बाय टू माइनस साइन इनवर्स कर दीजिएगा, आंसर बन जाएगा आपका। Find the DC of y equal to tan इनवर्स साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो y इक्वल टू यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका tan इनवर्स साइन एक्स बाय क्या 1 प्लस कॉस एक्स। एक उपाय तो ये आपका है कि tan इनवर्स को रखिए, ये पूरा आपका रिस्पेक्ट बन जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा u बाय v, आपका बहुत बेटा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। कोशिश ये कीजिएगा, अगर आपको यहाँ पर कोई इनवर्स दिखाई पड़े और यहाँ पर देखिएगा प्लेन ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, तो कोशिश आप ये कीजिएगा इसको ब्रेक करके हम tan में कन्वर्ट कर लें। क्यों कन्वर्ट कर लें, तो हमला पढ़ चुके हम लोग इनवर्स में, क्या पढ़ चुके हम लोग, tan इनवर्स और tan x इक्वल टू कितना होता है, x हो जाता है। साइन इनवर्स साइन x x हो जाता है, कॉस इनवर्स कॉस x x हो जाता है। अगर ये किसी प्रकार tan x हमको आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा आराम से। देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा इसको, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद रखना जरूरी है। साइन x हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं साइन 2x का, क्या पढ़ते हैं, 2 साइन x इंटू क्या, ये मेरा मल्टीपुल में होता है, बट इसी को अगर सब मल्टीपुल यानी साइन x कर दीजिएगा, तो जितना 2x यहाँ x हो गया 2 से डिवाइड कर दिए, आगे भी कितना आपका ये हो जाएगा 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2। तो यहाँ देखिए ऊपर साइन x लिखा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस x बाय 2, और नीचे 1 प्लस कॉस x है। ये फॉर्मूला कितना आपका हो जाता है सब मल्टीपल में 2 कॉस स्क्वायर। अगर यहाँ कॉस 2x होता तो 2 कॉस स्क्वायर x होता, उसका बिल्कुल एंगल का हाफ कर देना है। अब यहाँ पर कॉस x है तो 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2 हो गया, तो 2 से 2 कट गया, एक कॉस काट दीजिए, ये आपका हो गया 10। ऊपर क्या बचा देखिए साइन x बाय 2, नीचे क्या बच गया कॉस x बाय 2, रिजल्ट क्या आपका हो गया tan x बाय 2। ये काम फॉर्मूला कर आपको tan इनवर्स tan x क्या इक्वल x हो जाएगा।
तो 10/10 को छोड़िए, आपका रिजल्ट यहाँ से कितना आपको आ गया x/2। तो सिंपल DC कर दीजिए, हाफ को बाहर कर दीजिए, तो x का DC 1 होता है, तो इसका आंसर कितना हो गया आपका 1/2 हो गया आपको। पूरा बोर्ड क्लीन करते हैं, फिर से लिख लें, तब समझने में और आसानी हो जाएगी। फिर लिखते चले जाएंगे, जहाँ पोर्शन है वहाँ पे लिखते चले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। मेन आपको मेन फार्मूला का खाली छोड़ देते, मेन फार्मूला को। एक ऐसा क्वेश्चन और लिया जाए, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन x बाय 1 माइनस साइन x, देन dy by dx इक्वल टू व्हाट? तो y इक्वल टू आपका हो गया tan इनवर्स 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x। चूंकि बाहर tan इनवर्स है, तो ये किस प्रकार tan कन्वर्ट अगर हो गया तो काम बन जाएगा आपका। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो 1 प्लस साइन x को हम ये कह सकते हैं ना cos x/2 प्लस साइन, इसको याद रखिए। एक ब्रेक देखिए कैसे क्या कैसे कर, थोड़ा देखिए कैसे इसको किए हम। 1 को 1 रहने दिए, साइन x को हम कह सकते हैं ना, जब पहले लिखे थे 2 साइन x/2 इंटू कितना cos x/2। नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कितना cos x/2। अब 1 को आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू cos x/2। अभी तो लंबा कर रहे हैं, बाद में आपको बिल्कुल इसको याद रखिएगा, जब फॉर्मूला का याद रखिएगा, फॉर्मूला कैसे यह होता है, नहीं तो फिर फालतू टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा। cos स्क्वायर x/2 प्लस अब फॉर्मूला पे यहाँ हो गया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे a स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे माइनस 2ab। क्या रिजल्ट आपका हो गया tan इनवर्स, तो ऊपर कितना आपका हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा आपको cos x/2 माइनस, अब देखिए नीचे होल स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है, कैंसिल आपका हो जाएगा। क्या बचेगा तब, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर बच जाएगा आपको cos x/2 प्लस साइन x/2, नीचे cos x/2 माइनस साइन x। और इसके आगे क्वेश्चन जस्ट पिछले वीडियो में बताएं आपको कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो ऊपर और नीचे क्या करते हैं, cos से डिवाइड कर देते हैं, तो cos से cos यहाँ कट कर 1 बचेगा, यहाँ साइन बाय cos कितना आपका होगा 10 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा सेम। और इसको डायरेक्ट कितना लिखने बताए थे 10 π/4 प्लस x/2। तोड़ के देखिए रिजल्ट वहाँ पहुँच जाएगा आपको, यही लिखा है, तब पीछे वीडियो में देखिएगा। तो 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x अगर होगा तो 10 π/4 प्लस x जो यहाँ दिया रहेगा, और ऊपर माइनस तो यहाँ माइनस कर दीजिएगा। अब देखिए 10/10 तो कैंसिल आपका हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास तब π/4 प्लस x/2। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, ये तो फुली कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, x/2 है, x का DC 1 होता है, तो 1/2 आपका आंसर कितना हो गया 1/2 हो गया।
तो हर एक टाइप का क्वेश्चन आप देखते चलिए आप। If y equal to sin inverse sin x plus cos x by root 2, तो dy by dx इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ साइन इनवर्स है, क्या करना चाहिए हमको, ये कन्वर्ट हो जाए साइन में। कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पर क्या, क्योंकि रूट 2 से डिवाइड सबको करना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1 बाय रूट 2 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 बाय रूट 2। तो 1 बाय रूट 2 को हम क्या कह सकते हैं, कॉस 45 डिग्री। कहिएगा सर साइन 45 भी तो कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं बेटा। अगर ये दोनों साइन साइन होगा, दोनों कॉस कॉस होगा, फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट आपका होगा, कॉस में। हमको चाहिए बाहर किसके, साइन के लिए चाहिए हमको, दो को साइन रखना है। तो साइन फॉर्मूला कब में आता है, जब साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए आपका मौजूद यहाँ पर है, 1 बाय रूट 2 को, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी हो गया। तो फॉर्मूला क्या आपका हो गया, रिजल्ट ये आपका हो गया साइन ए प्लस बी। साइन वर्स साइन कैंसिल आपका हो जाएगा, क्या बचेगा आप तब देखिए, x प्लस पाई बाय 4। तो आपका y के बराबर है, तो dy बाय dx कितना हो जाएगा, x का डी सी आपका 1 हो गया, पाई बाय 4 का 0 हो गया, आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। Find the differential coefficient of tan inverse under root 1 plus x square plus x। देखिए बता देते हैं, पहले ही बता चुके हैं इस चीज को, फिर बता देते हैं आपको, इजी आपको होगा। जब भी क्वेश्चन रूट का ब्रेक करना होगा तो इसको याद रखिएगा, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स ऐसा दिखाई अगर पड़ेगा तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या मानना आपको, ए साइन थीटा या फिर क्या, बिल्कुल रूट का ब्रेक आपका हो जाएगा। अगर ये पलट जाए तो x इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा, और अगर दोनों प्लस में हो जाए
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में रहे या फिर बिना रूट में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। इसमें आपको क्या करना, आपको एक्स इक्वल टू मानना आपको ए टेन थीटा या फिर क्या ए कॉट थीटा। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, रूट रहे अथवा ना रहे, आपको यहाँ पर x इक्वल टू क्या मान, यहाँ पे ए रहेगा, आपको x इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा ये मान लीजिए। ये सब चीज मानेंगे, इससे फायदा क्या होता है ना, आपका रूट बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। इस बहुत काम आपको देगा, इंटीग्रेशन में काम आपको देगा, जब बताएंगे इंटीग्रेशन वहां पे काम आपको देगा। तो यहाँ देखिए किससे काम करता है, यहाँ तो रूट के अंदर देखिए यहाँ पे बिल्कुल प्लस में है तो काम खत्म हो गया, सीधा ही राइट काम कर रहा है। अगर माइनस वाला क्वेश्चन रहता तो देखते कि पहले कांस्टेंट टर्म पहले है कि बाद में है। अगर कांस्टेंट टर्म पहले होता तो ये इस्तेमाल करते, बाद में होता तो ये इस्तेमाल करते हम लोग, बट यहाँ देखिए प्लस ला दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स इक्वल टू क्या मानना चाहिए आपको, ए टेन थीटा या फिर क्या ए कॉट थीटा। या ए के बदले क्या काम कर रहा है आपका, 1 काम कर रहा है आपका। क्योंकि बाहर टेन इनवर्स है, जब तक अंदर से टेन बाहर नहीं निकलेगा आपका काम बनेगा नहीं आपका। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको पुट एक्स इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, देखिए ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। ए टेन थीटा एक बदले कितना 1 काम कर रहा है, यानी एक्स का मान सिर्फ क्या डालिएगा, टेन थीटा डालिएगा। देखिए रिजल्ट क्या होता है, ये अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस हो गया टेन थीटा। ये कितना होगा सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर कितना आपका होगा सेक थीटा प्लस कितना हो गया टेन थीटा। अब सेक को आप कह सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, इसको कह सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एलसीएम लीजिएगा, कॉस थीटा आपका एलसीएम आपका हो जाएगा और क्या बचेगा 1 प्लस आपका साइन थीटा। थोड़ा कुछ देर पहले बताएं इसका हम लोग। तो 1 प्लस साइन थीटा को इधर पहले लिखे, तो क्या लिखे थे इसको हम लोग, वो लिखे थे वहां पे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 का कितना होल स्क्वायर। ब्रेक करके देख लीजिए आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 1 हो जाएगा, आप प्लस 2 ए बी कीजिएगा, आपको ये रिजल्ट निकल जाएगा। और नीचे कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा फॉर्मूला भी क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो या तो थीटा था, थीटा बाय 2 कर दिए हम लोग। कॉस थीटा बाय 2 प्लस नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए माइनस बी। एक स्क्वायर को इससे हटा दीजिए। ये क्वेश्चन फिर पहले जैसा हो गया जो क्वेश्चन शुरू में बनाए थे, कॉस प्लस साइन बाय क्या कॉस माइनस साइन। अभी आपका सिर्फ वाई ही चल रहा है आपका, सॉल्व सिर्फ कर रहे हैं हम लोग। ये बच गया आपको कॉस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा। दोनों को कॉस से डिवाइड कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा बाय 2, ये हो जाएगा 1 माइनस। अब इसको सीधे याद करने क्या बताएं आपको फॉर्मूला, हम इसको याद रखना आपको हमेशा 10 पाई बाय 4 प्लस तो प्लस डाल दीजिए और जो यहाँ दिखाई पड़ेगा थीटा बाय 2। अभी सिंपल क्वेश्चन आपका हो गया। अब यह थीटा का मान डाल, शुरू आप क्या माने देखिए, तो शुरू आप माने हुए थे
x इक्वल टू माने हुए थे आप कितना टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा टेन इनवर्स x। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू 10 π/4। ओहो, 10 इनवर्स x/2। कुछ तो छूट रहा है कहीं ना कहीं, ये 10 इनवर्स है ना, ये छूट गया आपको यहाँ पे 10 इनवर्स, ये तो कटना चाहिए था, यहाँ पर 10 इनवर्स छुटा हुआ है। अब सही, तो 10 इनवर्स 10 तो कैंसिल आपका हो जाएगा, समाप्त। क्या बाहर आपको आएगा π/4 प्लस 10 इनवर्स x बाय, पूरे बाय 2 याद रखिएगा। अब इसको डीसी कीजिएगा, ये हो जाएगा d π/4 बाय dx। आपको बाहर कर दीजिए, और π/4 का डीसी जो कांस्टेंट टर्म π/4 आपका डीसी क्या आपका होगा 0, और 10 इनवर्स x का डीसी क्या होगा 1/1 प्लस एक्स। आपका आंसर कितना हो गया 1/2 1 प्लस एक्स हो गया आपका रिजल्ट। तो जहां जैसा इसमें जो फॉर्मेट आपको दिखाई पड़ेगा उसको डाल दीजिएगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग। एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क हम दे देते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को। y इक्वल टू 10 इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। दूसरा क्वेश्चन y इक्वल टू 10 इनवर्स x/√a² माइनस। ये दो क्वेश्चन काफ़ी है। ये किस पे काम करेगा देखिए, बिल्कुल आपको यहाँ दिखाई पड़ा, सेम उठा दीजिएगा, दोनों प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका आपका आंसर आ जाएगा -1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपको इतना ही रहेगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ये रूट नहीं रहेगा। चलिए थोड़ा टाइप चेंज करें आप लोग। डिफरेंशिएट y इक्वल टू 10 इनवर्स
4 रूट एक्स बाय 1 माइनस 4x। जब क्वेश्चन देखिएगा टेन इनवर्स रहेगा आपको ऊपर इनटू में दिया हुआ है तो इसे बुझ जाइएगा आपको ये फॉर्मूला काम करने वाला है। इसको ऐसे लिखिएगा टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स, ये किसके बराबर आपका हो जाता है। इस फॉर्म क्वेश्चन आपको अपने कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट कीजिएगा पहले क्वेश्चन को देखिए। टेन इनवर्स 4 रूट एक्स बाय 1 माइनस 4। बस क्वेश्चन देख लेना है कि टेन इनवर्स है, ऊपर इंटू दिया हुआ है, पहले फॉर्मूला बगल इंटू का लिख लीजिएगा और ऐसा बनाने की कोशिश, अगर ऐसा फॉर्मूला बना दिए तो ऐसा क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है देखिए, तो ये कहता है कि 2x होना चाहिए, हम यहाँ पे 2 ही लिखेंगे, बट यहाँ पे 4 रूट एक्स है, इसका मतलब इसको ऐसे ब्रैकेट कर दीजिए। आपका क्वेश्चन तो वही का वही है 4 रूट एक्स, यानी कि यह जो आपका है ये पूरा ही किसका काम कर रहा है, आपका एक्स का काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ नीचे मत देखिए क्या लिखा है, आप आइए यहाँ से नीचे क्या लिखने का आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप यहाँ लिखिए 1 माइनस एक्स, एक्स को किसको माने आप, एक्स माने आप 2 रूट एक्स को, इसका स्क्वायरिंग करिए। तब आंख उठा के देखिए क्या ये इससे मैच कर रहा है। पहले मैंने क्या किया, पहले हिंट्स लिया मैंने कि फॉर्मूला कन्वर्ट किस में हो सकता है, फॉर्मूला अपने बगल में लिख दिया मैंने। हमको चाहिए था टेन इनवर्स 2x चाहिए था, तो टेन इनवर्स 2 मैंने बनाया, बाकी सबको इधर x बना दिया। तो नीचे क्या होना चाहिए फॉर्मूला अगर कंप्लीट बनाने के लिए 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 1 माइनस किया अपने मन से एक्स स्क्वायर, एक्स जिसको माने हुए थे उसका स्क्वायरिंग करिए, तब देखते हैं क्या ये इससे मैच करता है। देखिए 2 का स्क्वायरिंग क्या होगा 4, रूट एक्स स्क्वायरिंग कितना आपका होगा x हो जाएगा, पक्का मैच कर गया। इसका मतलब ये हो गया कि फॉर्मूला जो है ये इस पे कन्वर्ट होने जा रहा है। किसके बराबर फॉर्मूला आपका हो जाएगा ये 2 tan इनवर्स x, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, किसको माने हैं 2 रूट x। अब यहां से फंक्शन और फंक्शन लगा दीजिए आप, dy बाय dx, 2 को बाहर कर दीजिए, d tan इनवर्स 2 रूट x। tan इनवर्स के बाद सीधे x नहीं है तो सीधे क्या करना पड़ेगा, बिना समय गंवाए हुए नीचे बिल्कुल ले आना, बिना टाइम बर्बाद किए पूरे नीचे आ जाएगा, फिर यही ऊपर चला जाएगा। tan इनवर्स का डीसी क्या होता है, क्या लिखा हुआ है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस ये आपका पूरा x है, यानी कि 2 रूट एक्स का आपका हो जाएगा स्क्वायर। और यहाँ 2 रूट एक्स है तो 2 तो बाहर कर दीजिए, बस कितना किया रूट एक्स, डीसी कल ही बताया, लास्ट में बताया आप लोग को, रूट का डीसी क्या आपका हो जाता है 1 बाय 2 रूट एक्स, तो 2 से 2 काट दीजिए, फिर यहाँ पर बोलिए कितना आपको याद रखिएगा, रूट जितना भी टर्म का डीसी होगा जो भी रूट होगा 1 बाय 2 करना, सीधे रूट को नीचे डाल दीजिएगा। तो फाइनली क्या रिजल्ट आपका हो गया 2 बाय 1 प्लस, इसका स्क्वायरिंग कीजिएगा तो 2 का ये आपको 4x हो जाएगा, इधर से क्या निकलेगा आपको 1 बाय रूट एक्स निकलेगा, हो गया आपका आंसर। डिफरेंशिएट y इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स प्लस रूट ए बाय 1 माइनस जब tan इनवर्स में देखिएगा ऊपर प्लस दिया हुआ है तो फॉर्मूला आप इसको याद कीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या आपका होता है
टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स। मतलब जैसा क्वेश्चन वैसा का, अगर ऊपर में इंटू रहता तो हम इसका यूज करते हम लोग, बार नीचे अगर ऊपर प्लस दिया है इसका मतलब हम लोग इसका यूज करें, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई यूज करने वाले हैं। रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ओह यहाँ पे ए है, चलिए वो इसको अलग अलग कर दीजिए तो हो जाएगा 1 रूट एक्स इंटू क्या रूट ए। देखिए फॉर्मूला मैच कर रहा है आपको, इसको x मान लें, इसको y मान लें, टेन इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये काम कर जाएगा आपको। हमला क्या आपका हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई, ये हो जाएगा टेन इनवर्स x के बदले क्या लिखिएगा रूट एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, अब यहाँ डी टेन इनवर्स रूट एक्स है, तो अगर डायरेक्ट यहाँ पे dx करेंगे तो गड़बड़ आपका हो जाएगा। तो पहले क्या रिस्पेक्ट आपका हो जाएगा, जब तक ये फंक्शन ऑफ एक्स नहीं होगा नीचे dx नहीं कीजिएगा, यहाँ dx आप कर चुका, dx करना ही पड़ेगा फाइनली आपको, बट डी टेन इनवर्स रूट एक्स बाय हो जाएगा डी रूट एक्स, तब यहाँ जाकर हो जाएगा डी रूट एक्स बाय कितना आपका dx। और ये तो फुल्ली आपका कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ तो डायरेक्ट dx कर दीजिए। तो टेन इनवर्स एक्स का dc क्या होता है, देखिए 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स किसको माने रूट एक्स को, इसका स्क्वायरिंग कितना आपका हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का डीसी को इधर पहले लिखाए थे आपको 1 बाय 2 रूट एक्स, और ये फुल्ली आपका कांस्टेंट टर्म एक्स है ही नहीं, जीरो हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो गया 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। एक और क्वेश्चन लीजिए इसी टाइप का, टेन इनवर्स 5x बाय 1 माइनस 6x वाई। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है, अब यहाँ पे मेरे पास मैंने क्या बताया ऊपर इंटू रहेगा, इसको यूज कीजिएगा। चलिए यूज करके देखते हैं क्या होता है, ये रफ वर्क हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले अपने आप को पता चल जाएगा कि रिजल्ट कैसे बना, दोनों में किसका यूज करना चाहिए उनको। पहली बात तो ये कि अगर ऊपर फॉर्मूला अगर ये ही होता है आपको ऊपर 2 दिखाई पड़ता है, तो 2 दिखाई पड़ ही नहीं रहा आपको, काम सीधे नहीं करेगा, तो क्या कीजिएगा तब, तो नीचे है 6x स्क्वायर, आप दो ऐसा नंबर जो दोनों को प्लस करें तो 5 हो जाए, प्लस या माइनस, चूंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है तो ऊपर क्या बिल्कुल प्लस ही होगा, प्लस करेंगे तो 5x आपका हो जाए, दोनों गुना करें तो कितना होगा 6x स्क्वायर, तो 5x ऐसा हम कह सकते हैं 2x प्लस क्या 3x, 5x हो जाएगा, और नीचे कह सकते हैं ना 2x इंटू 3x, कि फॉर्मूला बैठा कि नहीं बैठा आपको, टेन इनवर्स इसको x अगर मान लिया टेन इनवर्स x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, फॉर्मूला क्या आपका लिखा हुआ है देखिए, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई, वाई मतलब कितना 3x। अब दोनों का डीसी आराम से कर दीजिए आप, डी टेन इनवर्स 2x, डायरेक्ट dx कर नहीं सकते क्योंकि फंक्शन ऑफ x डायरेक्ट नहीं दिया गया है, पहले d2x होगा तब जाकर d2x बाय dx करेंगे, फिर आगे उसी पे चलिए, इसको प्लस दिया हुआ है, डी टेन इनवर्स 3x है, और रिस्पेक्ट किया अपना आपका हो जाएगा d3x, तब जाके d3x बाय कितना आपका हो जाएगा dx हो जाएगा। अब चलिए आप टेन इनवर्स का डीसी करना आपको है, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस इसका स्क्वायरिंग की कितना आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 2 इंटू एक्स, 2 तो बाहर ही हो जाएगा,
और x का DC 1 आपका हो जाएगा। वैसे यहाँ पे कीजिएगा 1/1 + x², तो इसका स्क्वायरिंग करें कितना हो जाएगा 9x² इंटू 3 × 1 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर फाइनली कितना हो गया, आपका हो गया 2/1 + 4x² + 3/1 + 9x हो गया रिजल्ट। अब साइन इनवर्स आपको आ गया। इसको हम थोड़ा सा ब्रेक कर पावर करें तो 2 x × 2/1 + 2। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स 2 × समथिंग आ रहा है, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। 2 tan इनवर्स x साइन में कितना होता है, साइन इनवर्स 2x/1 + कितना x²। आपके पास देखिए साइन इनवर्स 2x, तो आपका ये पूरा का पूरा आपका ये जो काम है ये x का काम करेगा। इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 × 2x, 2 पावर x का काम कर रहा है। नीचे क्या होना चाहिए 1 + x²। 1 प्लस ऊपर भूल जाइए क्या लिखा हुआ है, x किसको माने आप 2 पावर x को, यानी कि 2 पावर x का क्या होना स्क्वायर होना चाहिए। ये किसके बराबर होना चाहिए 4x के बराबर। देखिए है कि नहीं है, ध्यान से देखिए तो 2 को नीचे ले आइए तो कितना होगा 4 पावर x आपका हो जाएगा। 4x आपका 4 पावर x होना चाहिए लिखा हुआ। यस हमने गलती लिखा है। ऐसा चूंकि यहाँ पे 2 पावर x का स्क्वायरिंग कीजिएगा तो कितना होगा, नीचे लाइए तो हो जाएगा 4 पावर कितना x आपका हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, ये आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। x का मतलब क्या लिखिएगा आप 2 कितना x लिखिएगा। अब सीधा क्वेश्चन आपको आ गया, एक बार कर दीजिए d tan इनवर्स 2 पावर x रिस्पेक्ट क्या होगा 2 पावर x। अब यहाँ dx, तो tan इनवर्स x का DC और कितना आपका आता है 1/1 + x², ये होगा 1/1 + 2 पावर x का स्क्वायर। अब एक नया चीज आपको आ गया 2 पावर x, जैसे कि बाद बताने वाला आपको है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, फिलहाल इसको याद कर लीजिए आप लोग कि a⁴x का जो DC होता है वो हो जाता है a⁴x × log a। यहाँ a के बदले 2 लिखा हुआ है, तो 2 पावर x का DC कितना होगा 2 पावर x × कितना log 2। इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं बढ़ना चाहे तो, यहाँ 2 और यहाँ भी 2 है दिखाई पड़ रहा है आपको, तो बेस अगर सेम है तो पावर क्या कीजिएगा जुड़ जाता है, तो 2 पे कितना पावर आपका हो जाएगा x + 1 इंटू कितना है log 2 1 प्लस और 2 पावर x का स्क्वायरिंग, इसका आंसर कितना आपका आ जाएगा 4 पावर x।
Find the differential coefficient of sin inverse x with respect to, अब तक हम लोग विद रिस्पेक्ट टू क्या x पढ़ते थे ना, बट क्वेश्चन ऐसा अगर पूछेगा रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स sin इनवर्स का डीसी cos इनवर्स के रिस्पेक्ट में कैसे बनाइएगा तो क्वेश्चन को पहले आप क्या कीजिए, कुछ मान लीजिए u इक्वल टू साइन इनवर्स x और v इक्वल टू, मतलब यहाँ पे u x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन of x दिया गया है, तो हम लोग y का डीसी करते हैं, x रिस्पेक्ट में क्या लिखते हैं dy बाय dx। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका डीसी करना है कि u का डीसी करना है, तो लिखेंगे क्या du किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट यानी कि v के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dv, यानी यही चीज आपको निकालना है du बाय dv क्या होगा आपको। ठीक है, फिर बढ़िया समझिए। फर्स्ट फंक्शन को मैंने, चूंकि यहाँ क्वेश्चन फंक्शन का रिस्पेक्ट फंक्शन नहीं लेना है, फर्स्ट को पहले मैंने u मान लिया, सेकंड को मैंने v यहाँ पे मान लिया, तो चूंकि हम लोग कहते हैं जबकि y का डीसी करते हैं x रिस्पेक्ट में कहते हैं dy बाय dx, यहाँ डीसी करना इसका यानी कि u का डीसी करना है, रिस्पेक्ट भी लेना है यानी कि du बाय dv निकालना पड़ेगा आपको। तो चलिए क्या कीजिए, इसके लिए कैसे निकालिएगा, तो पहले आप u का डीसी कर दीजिए x रिस्पेक्ट में, तो u को आपको साइन इनवर्स x दिया गया है, तो ये आपका होगा du बाय dx, तो साइन इनवर्स x का डीसी कितना आपका होगा देखिए 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, b आपको दिया हुआ है cos इनवर्स x, यहाँ भी कीजिए dv बाय dx, तो cos इनवर्स का डीसी क्या होगा देखिए लिखा हुआ आपको है -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको निकालना क्या फाइनली, आपको निकालना है du बाय dv। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम लोग क्या करेंगे, du बाय dx को डिवाइड अगर कर दें dv बाय dx से, तो देखिए dx से dx कट जाएगा, क्या दिखाई पड़ेगा du बाय dv सेम दिखाई पड़ेगा, काटिएगा नहीं, सब समझाए सब बोल रहे हैं आपको। अब यहाँ पर क्या कीजिए, आपने क्या लिखा है du बाय dx, इसका मान देखिए कितना आपको आया, देखिए यहाँ लिख दीजिए आप 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे dv बाय dx है, इसका मान कितना आपको आया है -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो पूरा का पूरा कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आपका हो जाएगा -1। इसमें को होमवर्क देते हैं, बना लीजिएगा आप लोग, नहीं बने तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1 बाय एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। कुछ देर पहले चीज बताया, आपको होमवर्क साथ क्वेश्चन दिए भी थे, क्योंकि अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैंने फॉर्मेट लिखा है, तो देखिएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट में क्या बताया था आपको, उसको आपको क्या करना है, एक्स को मानना था क्या ए टेन थीटा या फिर क्या ए कॉट थीटा, बना के ट्राई करके देखिएगा।
आपका इसका रिजल्ट आपको आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम बता ही, थोड़ा सा लेंदी आपके लिए हो जाएगा। चूंकि फंक्शन फंक्शन रिस्पेक्ट में करना है तो फिर क्या करना, वही सेम तरीका बताया आपको। u इक्वल टू मान लीजिए आप टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, और भी तो आपका सिंपल है। मीन्स आपको क्या निकालना है, तो डी यू बाई डी वी, पता आपको चल गया होगा क्यों ऐसा लिखते हैं। जो u का डी सी करना है बेग रिस्पेक्ट में करना है तो डी यू बाई डी वी, वाई का डी सी करना है एक्स रिस्पेक्ट में तो डी वाई बाई डी एक्स, वही बात यहाँ हो गया। अब चलिए u को लेकर चलते हैं। u इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पीछे पढ़ के देखिए क्वेश्चन, देखिए बताए थे आपको जब प्लस ला रहेगा तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है हम लोग को, x को मान लेते हैं ए टेन थीटा या फिर क्या ए कॉट थीटा। ए का यहाँ पे वहाँ 1 कर रहा है तो खाली 10 मान लीजिए आप, या थीटा इक्वल टू इसको निकाल ही लीजिए, टेन इनवर्स x आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए तो ये होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक्स को मान टेन थीटा माने हुए हैं, तो सेक स्क्वायर यानी कि सेक थीटा आपका हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 बाय हो जाएगा आपको टेन थीटा। उसको आगे बढ़ाइए, सेक को आप क्या कर सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1, और टेन थीटा को साइन थीटा बाय कितना आपका हो जाएगा, ये कॉस थीटा आपका हो जाएगा। आगे और चलिएगा तो ये एलसीएम लेके 1 माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा बाय कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा। क्वेश्चन कुछ देर पहले बना चुके हैं हम लोग, फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते थे हम लोग, 1 माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ऊपर लिखिएगा। फॉर्मूला को बिल्कुल याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। साइन थीटा क्या हो जाता है आपको 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, 2 से 2 कट जाएगा, एक स्क्वायर साइन से कट जाएगा, तो ऊपर हो गया साइन थीटा बाय 2, नीचे है कॉस थीटा बाय 2, ये तो पूरा कट चुका है, तो क्या बचेगा टेन थीटा बाय 2, और टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर क्या थीटा आपका हो जाता है, और थीटा आप कितना को माने में देखिए टेन इनवर्स एक्स को, तो ये आपका हो गया टेन इनवर्स एक्स बाय कितना 2, ये आपका देखिए यू आपके चला अभी तक, ठीक है। अब क्या करना हमको डी यू बाय हमको डी एक्स, अब हम लोग क्या करेंगे डी यू बाय डी एक्स करेंगे, हाफ को बाहर रखिए, तो ये हो गया डी टेन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, इसका डिसीजन लिखा हुआ है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर भी आप किसको माने हुए हैं, भी आप माने हुए हैं टेन इनवर्स एक्स को, तो सीधे इसका डीसी कितना आपका हो जाएगा डी वी बाय आपका डी एक्स, यहाँ भी कर दीजिए आप, तो टेन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा ऊपर लिखा होगा साइड में देखिए 1 बाय 1 प्लस एक्स, तो डी यू बाय डी एक्स निकल गया, डी वी बाय डी एक्स निकल गया, हमको निकालना क्या था क्वेश्चन में से डी यू बाय डी वी, डी यू बाय डी वी कैसे निकालने बताए, तो डी यू बाय डी एक्स को डिवाइड किससे कर देना हमको डी वी बाय डी एक्स। ऐसा क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि वैल्यू पता हमको है ऊपर से रहता है, तो डी यू बाय डी एक्स कितना हो जाएगा 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपको है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 बाय 2। y इक्वल टू सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1,
बाय रूट एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन बाय रूट एक्स प्लस वन। इसका पूछा गया है डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। ये है आपका y इक्वल टू सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन। हम लोग जानते हैं सेक इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाता है कॉस इनवर्स वन बाय एक्स, फिर पलट जाता है। तो यहाँ सेक इनवर्स करो, कॉस इनवर्स लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? कॉस इनवर्स इसका वन बाय करेंगे तो क्या होगा, ऊपर क्या आ जाएगा आपको रूट एक्स माइनस वन, नीचे क्या आ जाएगा रूट एक्स प्लस वन। अब ये देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स दोनों का जब का है बिल्कुल सेम मैच कर रहा है आपको। हम लोग क्या जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है पाई बाय टू हो जाता है। ये कितना आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि पूरा देखिए बिल्कुल मैं इसको एक्स मान लें, ये भी एक्स मान लें, दिखाई पड़ेगा ना साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू, तो ये आपका हो गया पाई बाय टू। डी वाई बाई डी एक्स कीजिएगा, ये तो फुल कांस्टेंट टर्म है, इसका डीसी कितना आपका हो जाएगा जीरो हो जाएगा। Find the DC of tan inverse 2x by 1 minus x square with respect to sin inverse 2x by 1 plus x square। फिर भाई सेम क्वेश्चन यू जो आता है आपका u और v वाला, एक को u मान लीजिए आप tan इनवर्स 2x by 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे को v मान लीजिए। फॉर्मूला को इधर पहले आपको लिखाए थे, आपको यहाँ पर निकालना क्या पहले वो लिख दीजिए आप। जब भी u भी मानिए तो डी यू बाय डी भी आपको निकाल याद रखिएगा। अब u इक्वल टू आपको दिया हुआ है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस है, और जानते हैं फॉर्मूला किसके बराबर ये होता है, ये हो जाता है 2 tan इनवर्स x के बराबर। अब इसका डीसी निकालिएगा x के रिस्पेक्ट में, क्या रिजल्ट देगा आपको, तब फॉर्मूला याद कीजिए, कुछ देर पहले फॉर्मूला लिखाई भी था आपको। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 को बाहर कर दीजिए, डी tan इनवर्स x बाय डी एक्स, इसका डीसी तो आपको पता है क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक काम इधर कीजिए, फिर v इक्वल टू आपके पास है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कितना आपका उतना ही सेम हो जाएगा। तो डी भी बाय डी एक्स निकालेंगे तो 2 को बाहर कर लीजिए, इसका डीसी आपका हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको निकालना फाइनली क्या डी यू बाय डी बी, कैसे निकालने बताएं, दो क्वेश्चन बता चुके हैं आप लोग को। हमने क्या कहा आपको, डी यू बाय डी एक्स को डिवाइड किससे कर देंगे डी वी बाय डी एक्स से। तो पहला रिजल्ट कितना आपको देखा हुआ है 2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये भी है उतना सेम है, पूरा ही कट जाए।
If y equal to sin inverse x under root 1 minus x minus under root x 1 minus x स्क्वायर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट। तो जब देखिएगा यहाँ साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स लगाया था, लंबा टर्म है, बुझ जाइए फॉर्मूला कन्वर्ट आपका होने वाला है इसका। क्वेश्चन के हमको साइन दिया है तो साइन इनवर्स एक्स पीछे माइनस साइन दिया हुआ है ना, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, फॉर्मूला देख लीजिएगा क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला जस्ट आपको इसी टाइप से बिल्कुल बैठ रहा है, तो बैठाइए फॉर्मूला पहले, फॉर्मूला पहले एक्स रहने दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स है, इसको स्क्वायरिंग में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो एक्स को स्क्वायरिंग में कन्वर्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, हम रूट एक्स का क्या कर दें, स्क्वायरिंग कर दें, कि रूट एक्स का स्क्वायरिंग क्या आपका होगा, एक्स ही आपका होगा, सेम हो जाएगा। अब ये इसको अगर वाई मान चलते हैं, देखिए आपको यहाँ बिल्कुल रूट एक्स दिया हुआ है, मतलब आपका ये वाई का काम करे, अगर ये आपका वाई है तो ये भी आपका वाई होगा, तो वाई अंडर टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स तो आपका एक्स ही है, एक्स का स्क्वायर, सही। देखिए फॉर्मूला बैठा कि नहीं बैठा, देखिए तो एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला किसके बाद, इसको हटा दीजिए, समझ में था, ऐसा लिखे थे हम। फॉर्मूला किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स एक्स, एक्स तो एक्स ही है, माइनस साइन इनवर्स वाई, वाई कितना को माने हुए हैं, रूट एक्स को। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी साइन इनवर्स एक्स और डी सी अलग कर दीजिए, यहाँ पर डी साइन इनवर्स रूट एक्स है, प्योर एक्स तो नहीं है, रिस्पेक्ट क्या बनाइएगा, पहले रूट एक्स को नीचे ले आइएगा, तब डी रूट एक्स यहाँ आ जाएगा, इसका डी सी अलग हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का डी सी ऊपर लिखा हुआ है ही आपको फॉर्मूला, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उधर देखिए इसका भी वही जाएगा, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग कितना आपका हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का डी सी कितना बताएं, 1 बाय 2 अंडर रूट एक्स, हो गया आपका आंसर। तो ये था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, फिर जो भी ये आपका एंड नहीं हो रहा, डीसी बहुत लंबा टॉपिक आपका है। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।